जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जी के जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, 1 जुलाई से आपके एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों, आने वाले एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर साथियों यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि इस बार आपको सिलेक्शन चाहिए तो चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इन क्वेश्चनों की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है साथियों, और लास्ट में अपना स्कोर भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। और साथियों, ये जो वीडियो है वो रहने वाली है आपके आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे ये सिर्फ आर्टिकल से रिलेटेड ही क्वेश्चन आपको करवाए जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो ये है आपके साथियों आर्टिकल 324 में। किस में है साथियों? आर्टिकल 324 में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अलिखित भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है साथियों। तो ये किस उसमें अनुच्छेद में किया गया है साथियों। तो ये किया गया है साथियों, प्रावधान दिया गया है आपके अनुच्छेद 312 में। किसमें? आर्टिकल 312 में दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं के संरक्षण प्रदान किया गया है। तो साथियों, किस अनुच्छेद में द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये आपका दिया गया है साथियों अनुच्छेद 311 के सी में। किसमें? आर्टिकल 311 के सी में रखा गया है। तो ये आप जरूर याद रखें। ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो ये आपके किया गया है साथियों आर्टिकल 280 के अंतर्गत। किसके? आर्टिकल 280 के अंतर्गत क्या किया गया है साथियों? वित्त आयोग का जो गठन है ये किया गया है। तो ऑप्शन आपका जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों आपकी स्क्रीन पर, राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का जो प्रावधान है ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है। तो ये आपके किया गया है साथियों ऑप्शन अनुच्छेद 333 में। किसमें? आर्टिकल 333 में आपका किया गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए साथियों। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो ये आपके किया जाता है आर्टिकल 170 के डी में। किसमें? आर्टिकल 170 के डी में किया जाता है आपके संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानसभा का गठन। तो ऑप्शन की यदि हम बात करें तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। जो आपका जो मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है साथियों ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो ये आपकी की जाती है आर्टिकल 164 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 164 के तहत की जाती है आपके संविधान वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के महान्यायवादी संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। जल्दी से आंसर दीजिए साथियों, भारत के महान्यायवादी संबंधी अनुच्छेद कौन सा है। तो जल्दी से आंसर दीजिए साथियों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 76। क्या हो जाएगा? आर्टिकल
76 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के गठन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? क्या पूछा है साथियों? संसद के गठन संबंधी जो अनुच्छेद है ये कौन सा है? तो वो है आपका आर्टिकल 79। कौन सा है साथियों? आर्टिकल 79 है आपके संसद के गठन संबंधी अनुच्छेद। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? जो जल्दी से आंसर दीजिए। जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वो परामर्श ले सकता है? तो ये आपके ले सकता है साथियों आर्टिकल 143 के तहत। किसके तहत अंतर्गत? आर्टिकल 143 के अंतर्गत ले सकता है साथियों। तो ऑप्शन जो आपका बी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है साथियों? अनुसूचित जनजाति के बारे में किस अनुच्छेद में उल्लेख है साथियों? ये है आपके अनुच्छेद 342 में। किस में है? आर्टिकल 342 में है आपका अनुसूचित जनजाति के बारे में। तो साथियों ऑप्शन जो आपका सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के तहत मिला सकता है? जो आपका साथियों संसद है ये किसी भी विदेशी राज्य को किस अनुच्छेद के जो तहत है ये मिला सकता है? तो ये आपके मिला सकता है साथियों आर्टिकल 2 के तहत। किसके तहत? आर्टिकल 2 के तहत जो है वो जो संसद है वो किसी भी विदेशी राज्य को क्या करता है? आर्टिकल 2 के तहत क्या कर सकता है साथियों? मिला सकता है, तहत मिला सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी आपसे अनुच्छेद पूछा है तो वो है साथियों आपका अनुच्छेद 54। कौन सा है? अनुच्छेद 54। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है साथियों? तो ये है आपका अनुच्छेद 5 से 11 में। किस में? आर्टिकल 5 से 11 में है आपका नागरिकता संबंधी प्रावधान। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? तो वो कौन सा आर्टिकल के तहत होता है साथियों? तो ये होता है आपके आर्टिकल 17। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 17 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। साथियों ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? गारंटी दी गई है तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है साथियों? तो ये आपके दी गई है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। किसके? आर्टिकल 19 के अंतर्गत दी गई है आपका साथियों। तो ऑप्शन जो आपका डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 17 है साथियों, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो बच्चों के शोषण से संबंधित कौन सा मौलिक अधिकार है साथियों? तो वो अधिकार है आपका आर्टिकल 24। कौन सा है साथियों? आर्टिकल 24 है आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों के शोषण से संबंधित आपका आर्टिकल है आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24। क्वेश्चन नंबर 18 है, लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? क्या पूछा है कि लोक नियोजन में अवसर की समानता संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो वो अनुच्छेद है आपका साथियों अनुच्छेद 16। कौन सा है? अनुच्छेद 16, आर्टिकल 16 साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? तो ये है आपके आर्टिकल 29 में। किस में? आर्टिकल 29 में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 है साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है?
तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है साथियों? तो ये करता है आपका अनुच्छेद 123। कौन सा? आर्टिकल 123। ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकती है? तो ये आपकी दे सकती है अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? आपके अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। याद रखना ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये किया गया आपके अनुच्छेद 263 के अंतर्गत, आर्टिकल 263 के अंतर्गत किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 है, हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो हटाया गया अनुच्छेद 370 है, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों ये आपके जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। किससे? जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से कौन सा आर्टिकल संबंधित है साथियों? जल्दी से आंसर दीजिए। तो ये है आपका आर्टिकल 51। कौन सा? आर्टिकल 51, अनुच्छेद 51। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। साथियों आज का लास्ट सवाल देखिए, अनुच्छेद का लास्ट सवाल है, देखिए आज का, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी एवं जो लिपि है वो देवनागरी होगी? तो ये किस आर्टिकल के प्रावधान में किया गया है? तो ये आपको दिया गया है साथियों अनुच्छेद 343 में। किसमें? आर्टिकल 343 में यह बात की गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे साथियों आर्टिकल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ऐसे ही आपको डेली क्लासें आपको देखने मिलेगी जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए साथियों। तो आपको चैनल को नहीं छोड़ना है, चैनल से जरूर जुड़ना है। आने वाले समय में आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। तो साथियों चैनल से जरूर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।